यो क्लास 10th बोर्ड्स बचे हैं सिर्फ 20 दिन, हो रही है टेंशन, तो करते हैं इस टेंशन को दूर। आओ 20 दिन के लिए मैथ्स की तैयारी करते हैं और अपना स्कोर को इंप्रूव करते हैं। सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ और पास नहीं हो पा रहे, ये है टेंशन। नहीं, हम होंगे साथ में टॉपर। हमें सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 3 स्टेप स्ट्रेटेजी, जो है इजी मार्क्स फॉर्मूला। हम सबसे पहले इजी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स। और देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर वेरी हाई इन वेटेज, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम करेंगे इन टॉपिक्स पे फोकस, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो बचे हुए हमारे कुछ टॉपिक्स है, लास्ट में हम सोल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे सैंपल पे। तो भाई लोगों, इजी टॉपिक्स हमारे, सबसे पहले रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल्स, तीसरा है हमारा लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इजी 25 टू 30 मार्क्स है यहाँ पे। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ लो। रियल नंबर में क्या करना है, प्रूविंग ए नंबर इरेशनल, √2, √3, √5 और एक इनका कॉम्बिनेशन, वो इरेशनल क्यों है। सब में एक ही तरीके से होगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशनशिप कर लिया तो 6 मार्क्स, क्या पता ज्यादा भी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों नहीं होते हैं, एक कर लो। और साथ में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 फॉर्मूलाज हैं, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन फॉर्मूला से भी और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्यूशन पाओ। और लास्ट प्रोबेबिलिटी, 3 चीजें ध्यान रखना, कोइन प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम और कार्ड प्रॉब्लम। इन तीनों पे मास्टरी हो गई तो हमारा इजी 25 टू 30 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। नाउ सेकंड, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, मेनली 2 टॉपिक्स हैं, पहला स्टैटिस्टिक्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आप लोगों के लिए, कैसे करनी है वो बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड और मीडियन अच्छे से कर लेना, फॉर्मूलाज हैं, डायरेक्ट पुट करो, प्रैक्टिस करो, डन। मीन, मोड, मीडियन, खत्म। ट्रिग्नोमेट्री, अरे भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबको पता है ना। ये भी नहीं पता तो पापा बियर पी लो। हाँ हाँ बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके साथ में राइट एंगल ट्रायंगल, बस पता क्या होना चाहिए कि ये एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, किसके रिगार्डिंग साइन थीटा कौन होगा, कोस थीटा कौन होगा, टेन थीटा कौन होगा, ये भी हम समझेंगे। बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है हमारे पास में, तीनों आइडेंटिटी भी हम डिस्कस करेंगे। एक मैं भी आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। नाउ और इसके साथ में कुछ वैल्यूज थी, अरे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 0 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, सॉरी। एक याद करो, ट्रिक मैं बताऊंगा, सारे कैसे याद हो जाएंगे। लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, बच्चे फंसते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी हम सीखेंगे कि एक पोल से दूसरा पोल अगर दूर है तो उन 2 पोल के बीच में वायर लगा दें तो कितना डिस्टेंस होगा, नहीं पता, कोई नहीं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, थीटा कहाँ पे फॉर्म होगा, सब पता करेंगे। वैसे थीटा बहुत घूमता है क्लास 10th में। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं, जस्ट फॉर्मूला याद करने हैं और डायरेक्टली सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें, जैसे कि एरिया एंड वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम किस किस का, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर। कुछ कम भी ज्यादा हो सकता है, कुछ ज्यादा भी कम हो सकता है, कंबाइन भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करो, रूट्स निकालो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 फॉर्मूलाज, सम के लिए, लास्ट टर्म के लिए, एपी के लिए, एएन और एसएन वाला फॉर्मूला, अरे यार ये तो बहुत आसान है। और लास्ट चैप्टर सर्कल्स, वो करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसको और भी डीप में। तो बच्चा लोग, इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे मैंने आपको बताए थे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें भी सब नहीं करना हमें, जो करना है मैं आपको बताता हूं। प्रूविंग
√2, √3 एंड √5 इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से पूछा जाएगा 2 या 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन। अगर ये नहीं आता तो कौन आएगा, 5 - 2 √3, 3 + 2 √5, इनको इरेशनल प्रूव करना। इनमें से एक सीख लो और इसमें से एक सीख लो, कुछ भी आए आप कर लोगे। एंड एक और थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर, पढ़ा है हमने ये, आ सकता है एक मार्क्स में एमसीक्यू यहां से भी। नेक्स्ट, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में क्या करेंगे हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्या है वो रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी सी हमारे कोफिशिएंट हैं, और जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा यहां से जो मुझे रूट्स या जीरोज मिलेंगे वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी, ठीक है। जो दूसरा रिलेशनशिप है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक का था, क्यूबिक का भी होता है, लेकिन ज्यादा चांसेस यहीं से हैं, वो भी हम करेंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स मतलब दो अलग अलग वेरिएबल होंगे कि इक्वेशन में, एक्स वाई होगा, ए बी होगा, कुछ भी हो सकता है। इसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेजर मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं और वहां से दूसरे का हमें सॉल्यूशन मिलता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक टर्म की वैल्यू फाइंड करके दूसरी जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसके अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकती है, दो इक्वेशन आपको दी जाएंगी और उसको आपको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल करेंगी, या एक के ऊपर एक होंगी या नहीं होंगी, इससे रिलेटेड भी एक रिलेशनशिप है जो हम कवर करेंगे। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो फॉर्मूलाज कर लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको किसी भी लाइन का डिस्टेंस बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको लाइन दी 2 पॉइंट दिए 2,3 एंड 3,4, और इन पॉइंट से एक लाइन क्रॉस हो रही है तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर विल गिव अस डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला होता है, इफ इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P आ जाता है और वो लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है या फिर किसी भी 4:3 किसी भी रेशो में डिवाइड करता है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। एंड द इजी टॉपिक का लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। तीन टाइप के मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, तीन टाइप के क्वेश्चंस जो यहां से आते हैं, कार्ड से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच आपने भी देखा होगा, हेड्स एंड टेल्स, विन द टॉस और मे बी यू विन द गेम। तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करने हैं और 20 to 30 मार्क्स प्योरली हमारे हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर, यानी कि हमारे मार्क्स वाले टॉपिक, जहां से हमें मार्क्स मिलेंगे, हम जहां से मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। स्टैटिस्टिक्स हाई स्कोरिंग चैप्टर है, तीन टॉपिक है, मीन, मोड, मीडियन। थोड़े से ट्रिकी हैं क्योंकि अलग अलग टर्म्स यूज होती है वहां पे, बट जिसने उन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर ली, हर एक मेथड से कितने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो टोटल कितने क्वेश्चन करने हमें यहाँ से 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और स्टैटिस्टिक्स हमारा हो जाएगा, अच्छा स्कोर आता है यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री, डर तो लगता है यहाँ पे बट नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करो, तीनों पार्ट अपने इक्वल वेटेज रखते हैं। एप्लीकेशन वाला तो है, पूरा चैप्टर ही एक अलग है। जनरल और आइडेंटिटी, जनरल टॉपिक के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल थीटा होगा, और आपको यहां से वैल्यूज फाइंड करनी होगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोट थीटा की। हमें दो चीजें गिवन होंगी, उस वहां से हमें उनका यूज करके थर्ड साइड, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, थीटा, जो भी हमसे पूछा जाएगा वो फाइंड करना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक वही फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जनरल ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा और शायद 4 मार्क्स भी हमें वहां से मिल जाएंगे। एमसीक्यूज पक्का आएंगे, यहाँ से छोटे क्वेश्चन पक्का आएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट, आइडेंटिटी वाला पार्ट,
3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे पास में, वो करनी है हमें। मैं आपको उनका प्रूफ भी बताऊंगा कैसे होगा, ताकि आप लोगों को आराम से वो याद हो जाए। आइडेंटिटी करेंगे। इसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, सोचो, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका हम जब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं उस टाइम के ऊपर। और थर्ड वन, हमारी वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने बताया था ना, साइन के ऊपर 0, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस की कैसे करें, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0। tan क्या होता है, tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस, तो जस्ट 0/1, 0, हाफ अपॉन रूट, दिस विल बी √3। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। एंड एप्लीकेशन वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपको वो पूछते हैं कि भाई बताओ, एक खंबा है, उसके ऊपर सन ने इतनी डिग्री के ऊपर लाइट मारी तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी, कितनी लंबी शैडो फॉर्म होगी, कितना लंबा वायर चाहिएगा दो पोल के बीच में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी इन एप्लीकेशन में। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसकी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, आप वो फॉलो कीजिएगा और आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स से कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज है, प्रैक्टिस है, आराम से आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये दो टॉपिक भी अच्छे से हमने कर लिए, 8 मार्क्स। एंड अगर ये हमने कर लिया तो टोटल हम यहाँ से स्कोर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स। ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ प्रैक्टिस है या थर्ड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है। यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिया एंड वॉल्यूम, तो दो शेप्स को कंबाइन करके एरिया और वॉल्यूम पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, दोनों शेप्स के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और हम वो यूज करेंगे और वहां से हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेकंड टॉपिक। एक फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ से हमें दोनों रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये हम चैप्टर कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे एक और मेथड होता है रूट फाइंड करने का, वो होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। दोनों में से एक के ऊपर मास्टरी कर लो, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। थर्ड टॉपिक सर्कल है हमारा। टेंजेंट और परपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सर्कल के अंदर, हमें वो करने हैं। और सेम एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है, दोनों चैप्टर अलग हैं, दोनों टॉपिक अलग हैं। इसके अंदर सेक्टर और सेगमेंट का एरिया आपसे पूछ लेते हैं, उसके फॉर्मूला है जो हमें याद करने हैं, वो करेंगे और हमारा ये टॉपिक भी हो जाएगा। एपी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। दो कंसेप्ट आते हैं, लास्ट टर्म और सम ऑफ nth टर्म, लास्ट टर्म तक का सम, ये दोनों करेंगे, बहुत अच्छा होगा। दो फॉर्मूला यहाँ से याद करने हैं, इन सभी शेप्स के फॉर्मूला याद करने हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे है, दो थ्योरम्स हैं यहाँ पे और 3 फॉर्मूला यहाँ पे हैं, तो फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सोल्व करो, खत्म करो। मैंने अभी आपके साथ सिलेबस डिस्कस करा, हमें अगले 15 से 20 दिन कैसे पढ़ाई करनी है, मैंने आपको एक टॉपिक बताए हैं जो कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो वो आपको टॉपर तक लेके जाएंगे। वो कंसेप्ट कर लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा अपनी। क्या करना है हमें, जस्ट फोकस, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, रोज करो, रोज प्रैक्टिस करो और फोकस के साथ करो, अपने आप होगा सब कुछ। फॉर्मूलाज की, थ्योरम की एक चीट शीट बनाओ, एक पेपर के अंदर जितनी ज्यादा चीजें आप लिख सकते हो आप उसको लिखो और आते जाते उसको रिवाइज करो। आपके फॉर्मूलाज वहां से लर्न हो जाएंगे, आपके थ्योरम्स वहां से प्रिपेयर हो जाएंगी। एमसीक्यू और केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपके लिए वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में। उनकी प्रैक्टिस कीजिए रेगुलरली। सीबीएसई ने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोवाइड करे हुए हैं, बहुत सारे केस स्टडीज प्रोवाइड करी हुई है, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ईएमएफ मैंने आपको बताया, इजी मार्क्स एंड फॉर्मूला। स्ट्रेटेजी है, 5-5 दिन के अंदर डिवाइड करो, पहले इजी वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करो, फिर मार्क्स वाले को कंप्लीट करो एंड देन लास्ट में फॉर्मूला वाले को कंप्लीट करो। आफ्टर दैट आप प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, 2 प्रीवियस ईयर कीजिए और एक सीबीएसई ने इस साल सैंपल पेपर दिया है, हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करो, चेक करो, गलत है तो उसको ठीक करो, नहीं तो दोबारा से सोल्व करो अगले क्वेश्चन को। बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, कंसेप्ट बनाइए और चीजों को सिंप्लीफाई रखिए, कॉम्प्लेक्स मत करो। किसी भी चीज में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको वहां पे बर्डन मत बनाओ, उसको वहां पे चीजों को आसान करो। थिंक कि तुमने क्या पढ़ा है, कि
तुमने ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है तो आपने क्या क्या चीजें ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी और आप क्या यूज करके उस चीज को वहां से उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। अपने आप को फंसाओ मत उन चीजों के अंदर। बस यही बोलूंगा कि लेट्स मेक मैथ्स फन, लेट्स मेक स्कोरिंग इजी। बाय।